तो अगर मैं इस ट्री का इवैल्यूएशन ऑर्डर यहाँ पे मेंशन करूं तो क्या हो रहा है कि 4 पावर 5 ये वाला ऑपरेशन सबसे पहले हो रहा है। उसके बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है? 3 पावर और दिस एक्सप्रेशन। उसके बाद वाला ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है? 2 पावर एंड दिस एक्सप्रेशन। ऐसे ये है इवैल्यूएशन ऑर्डर। तो आपने देखा कि अब हमारी जो ग्रामर है वो हमें सिर्फ पहली डेरिवेशन अलाउ कर रही है और ग्रामर दूसरी वाली डेरिवेशन अलाउ नहीं कर रही। हम स्टक हो गए यहाँ पे, सही स्टक हो गए हम यहाँ पे। और इस डेरिवेशन से सिर्फ ये वाला पार्स ट्री पॉसिबल है और इस पार्स ट्री से सिर्फ ये वाली इवैल्यूएशन पॉसिबल है जो बिल्कुल सही इवैल्यूएशन है, जो कि बिल्कुल सही इवैल्यूएशन। अब हम इस ग्रामर से अपनी इस वाली एक्सप्रेशन को पार्स करके देखते हैं और ये है हमारी आईडी प्लस आईडी प्लस आईडी। तो ई प्रोड्यूसेस कौन सी प्रोडक्शन लेंगे? ये वाली लेंगे, ई प्लस टी वाली। तो ई प्लस टी, और इस ई से मैं अच्छा, अब ये वाला जो प्लस है ना, ये वाला प्लस मैं इस आखिरी वाले प्लस को कंसीडर कर रहा हूं, सही है? इस वाले प्लस को मैं आखिरी वाला प्लस कंसीडर कर रहा हूं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस वाले प्लस को मैं आखिरी वाला प्लस कंसीडर कर रहा हूं। तो आखिरी वाले प्लस के बाद क्या है? आईडी। और आखिरी वाले प्लस से पहले क्या है? एक्सप्रेशन। तो इस ई से मैं ले लूंगा एक्सप्रेशन, ये ले ली मैंने एक्सप्रेशन, ये वाली एक्सप्रेशन। किस वाले ई से लिए? इस वाले ई से। और ये वाला प्लस लगाया मैंने और टी से क्या ले लिया? आईडी ले ली, सही। और इस वाले ई से टी ले लिया और इस टी से आईडी और ये आईडी, और टी से आईडी आईडी आईडी, सही है। अच्छा, अब दूसरी वाली डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं, ई प्लस टी। अब इस वाले प्लस को मैं कौन सा प्लस कंसिडर कर रहा हूं? ये पहला वाला प्लस, पहला वाला प्लस कंसिडर कर रहा हूं। तो पहले वाले प्लस से पहले क्या है? आईडी, और बाद क्या है? एक्सप्रेशन। तो इस ई से क्या लूंगा? टी, और टी से क्या ले लूंगा? आईडी। तो आप देखें शुरू के दो सिंबल ड्राइव हो गए। अब पहले वाले प्लस के बाद क्या है? एक्सप्रेशन है। इस टी से मुझे क्या चाहिए? एक्सप्रेशन चाहिए। क्या ले सकता हूं? इस टी से एक्सप्रेशन नहीं ले सकते, आप टी से सिर्फ आईडी ले सकते हैं। इसका मतलब कि अब मैं स्टक हो गया हूं और मैं अपनी डेरिवेशन कंप्लीट नहीं कर पा रहा। इस पहली वाली डेरिवेशन का ट्री बना के देखते हैं। तो ये बन गया स्टार्टिंग सिंबल रूट नोट, और जो प्रोडक्शन थी वो थी ई प्लस टी। तो 3 ब्रांचेस बन जाएंगी, ई प्लस और टी। और इस टी से हमने, इस ई से हमने लिया था टी, और इस टी से लिया था आईडी। और जो है, सॉरी गलत हो गया, इस ई से हमने लिया था ई प्लस ई प्लस टी लिया था, और इस ई से टी लिया था, टी से आईडी लिया था, और इस वाले टी से हमने आईडी लिया था, और इस वाले टी से भी हमने आईडी लिया था। एजेस बना देते हैं। अब अगर मैं इस टी को इवेल्युएट करता हूं
तो सबसे पहला बॉटम से ऑपरेटर कौन सा आ रहा है, ये वाला प्लस, और ये वाला प्लस कौन सा है, पहला प्लस। फिर ऊपर चलना शुरू किया तो ये वाला प्लस आया, टॉप वाला प्लस, तो ये प्लस कौन सा है, दूसरा प्लस। यानी पहला वाला प्लस पहले ऑपरेट हो रहा है, फिर दूसरा वाला प्लस बाद में ऑपरेट हो रहा है। तो इस पार्सिंग का, इस पार्स ट्री का अगर मैं इवैल्यूएशन ऑर्डर लिखूं तो कुछ ऐसे काम हो रहा है कि पहला वाला प्लस पहले ऑपरेट हो रहा है, ये वाला प्लस, पहला प्लस, और फिर दूसरा प्लस बाद में ऑपरेट हो रहा है, ऐसे, जो कि बिल्कुल सही इवैल्यूएशन ऑर्डर है। क्योंकि प्लस लेफ्ट एसोसिएटिव है तो लेफ्ट मोस्ट प्लस पहले होना चाहिए और सेकंड वाला प्लस बाद में होना चाहिए। और आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी ऑर्डर के मुताबिक ही हमारी एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो रही है। पहला वाला प्लस पहले ऑपरेट हो रहा है और दूसरा वाला प्लस बाद में इवैल्यूएट हो रहा है। तो हमारी ग्रामर ने दूसरी वाली डेरिवेशन हमें करने ही नहीं दी, हम स्टक हो गए। सिर्फ पहली वाली डेरिवेशन हमें उसने अलाउ की। हमने दूसरी वाली डेरिवेशन करने की कोशिश की लेकिन ग्रामर ने हमें स्टक कर दिया। यानी ग्रामर ये कह रहा है कि आप दूसरी वाली डेरिवेशन नहीं कर सकते। तो पहली वाली डेरिवेशन से पॉसिबल है और पहली वाली डेरिवेशन से ये वाला पार्स ट्री बना है जो बिल्कुल सही बना है, क्योंकि इस पार्स ट्री पर इवैल्यूएशन बिल्कुल सही ऑर्डर के मुताबिक हो रही है। तो आपने देखा हमने अपनी ग्रामर को सही किया और हमारी सारी चीजें सही होती चली गई। तो मसला ग्रामर में था, मसला ग्रामर में था। इससे बात वाज़ेह हो गई कि मसला ग्रामर का था। सही है? तो ग्रामर हमने सही की, हमारी सारी चीजें सही होती चली गई। अब हमें सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है और हर हाल में हमें उसी रास्ते पे चलना है और वही रास्ता सही रास्ता है। कैसे सही की? उसूल ये है कि जो लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर होंगे उसके लेफ्ट पे आप वो सिंबल रखेंगे जिस सिंबल की ये प्रोडक्शन होगी। तो ये वाली प्रोडक्शन किस सिंबल की है, ई की। तो आप प्लस के लेफ्ट पे ई रखेंगे और राइट पे ई के अलावा कोई और सिंबल रखेंगे, कोई सा भी। मैंने टी ले लिया। टी क्यों लिया उसकी वजह बताता हूं। ले कुछ भी सकते हैं लेकिन मैंने टी लिया। इसी तरह मल्टीप्लाई भी लेफ्ट एसोसिएटिव ऑर्डर है, लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर है। तो इसके लेफ्ट पे हम वो सिंबल रखेंगे जिस सिंबल की ये प्रोडक्शन होगी। तो ये प्रोडक्शन किस सिंबल की है, ई की। तो हम मल्टीप्लाई के लेफ्ट पे ई रखेंगे। पावर क्या था, राइट एसोसिएटिव। तो इसके राइट पे हम वो सिंबल रखेंगे जिस सिंबल की ये प्रोडक्शन है। तो ये प्रोडक्शन किस सिंबल की है, ई की। तो हम पावर के राइट पे ई रखेंगे और लेफ्ट पे कोई और सा सिंबल रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे टी लिया हुआ है, कोई और सा सिंबल। और टी से हम दूसरी लाइन में जाएंगे और दूसरी लाइन में हम लिख देंगे आईडी। तो उसूल बहुत वाज़ेह है। उसूल मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि एसोसिएटिविटी ऑर्डर के लिए ग्रामर में लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर के लिए लेफ्ट पर हम वो सिंबल रखेंगे जिस सिंबल की ये प्रोडक्शन होगी। और राइट जिस सिंबल की प्रोडक्शन होगी और राइट पर हम कोई दूसरा सिंबल रखेंगे। तो दूसरा सिंबल हमने कौन सा लिया है यहाँ पे, टी, फॉर एग्जांपल टी। और लेफ्ट पर हम वो सिंबल रखेंगे यानी ई।
जिस सिंबल यानी ई की ये प्रोडक्शन होगी, और राइट पर हम दूसरा सिंबल रखेंगे। दूसरा सिंबल कौन सा है? हमने कौन सा लिया हुआ है? टी। इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूं। इसी तरह, और यहाँ पे चेंज कर देता हूं मैं। इसी तरह ग्रामर में राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर के लिए राइट पर हम वो सिंबल रखेंगे यानी ई, जिस सिंबल यानी ई की ये प्रोडक्शन होगी, और लेफ्ट पर हम कोई दूसरा सिंबल यानी टी रखेंगे। ये हो गई बात। ये है ग्रामर के अंदर एसोसिएटिव ऑर्डर सही करने का तरीका। और आपने देखा कि हमने इस पॉइंट के मुताबिक अपनी ग्रामर को सही किया। प्लस क्योंकि लेफ्ट एसोसिएटिव था तो प्लस के लेफ्ट पे ई रखा। मल्टीप्लाई क्योंकि लेफ्ट एसोसिएटिव था, मल्टीप्लाई के लेफ्ट पे ई रखा। पावर क्योंकि राइट एसोसिएटिव था, इसके राइट पे ई रखा। और दूसरी साइड पे कोई और सा नॉन टर्मिनल, और उस नॉन टर्मिनल से आप दूसरी लाइन पे जाएंगे और वहां पे आईडी ले लेंगे। तो आपने ग्रामर को सही करने का तरीकेकार देखा एसोसिएटिव ऑर्डर के लिए, और हमारी इस पॉइंट के मुताबिक ग्रामर बिल्कुल सही हो गई है। और अब हमारी ग्रामर हमें सिर्फ एक रास्ता दिखा रही है, राइट एसोसिएटिव ऑपरेटर के लिए भी और लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर के लिए भी एक रास्ता हमें दिखा रही है। दूसरा रास्ता हमारे लिए स्टक हो रहा है, और दूसरा पार्स ट्री हम नहीं बना पा रहे, और सिर्फ एक ही इवैल्यूएशन ऑर्डर हमें मिल पा रहा है जो कि सही इवैल्यूएशन ऑर्डर है। याद रखिए एक बात, पिछले केस में दो पार्स ट्री बन रहे थे, दो डेरिवेशन। तो ये जो पिछला केस था, इसमें पावर वाली जो एक्सप्रेशन थी उसके दो डेरिवेशन हुई थी, दो पार्स ट्री बने थे। इसी तरह जो प्लस वाली एक्सप्रेशन थी, इसकी भी दो डेरिवेशन हुई थी, दो पार्स ट्री बने थे, जिसकी वजह से कंपाइलर को एम्बिग्यूटी का सामना करना पड़ रहा था, और मसला ग्रामर की वजह से आ रहा था। याद रखिएगा कि अगर किसी सेंटेंस के दो या दो से ज्यादा पार्स ट्री बन रहे हों तो इसका मतलब एम्बिग्यूटी आएगी। ग्रामर में एम्बिग्यूटी है, ग्रामर एम्बिगियस है। दोबारा सुन लें, अगर किसी सेंटेंस के दो पार्स ट्री या दो से ज्यादा पार्स ट्री बन रहे हों तो इसका मतलब ग्रामर के अंदर एम्बिग्यूटी मौजूद है, ग्रामर एम्बिगियस है। तो पहली वाली ग्रामर हमारी एम्बिगियस ग्रामर थी, क्योंकि इस ग्रामर से किसी भी सेंटेंस के दो या दो से ज्यादा पार्स ट्री बन रहे थे, इस वजह से इस ग्रामर में एम्बिग्यूटी पाई जा रही थी। ये ग्रामर एम्बिगियस ग्रामर थी। लेकिन ये दूसरी ग्रामर है जो हमने सही करके लिखी है, इस ग्रामर से आप देख सकते हैं सिर्फ एक पार्स ट्री पॉसिबल है किसी भी एक्सप्रेशन का, एक से ज्यादा पार्स ट्री बन ही नहीं पा रहे। इस वजह से इस ग्रामर के अंदर एम्बिग्यूटी मौजूद नहीं है। तो ये ग्रामर एम्बिगियस फ्री ग्रामर है। अब अगली बात सुनो कि अगर आप देखो गौर से, तो ये है हमारी ना एक्सप्रेशन। इसकी बात करता हूं मैं, आईडी प्लस आईडी की, आईडी प्लस आईडी की बात करता हूं। इसमें हमें सबसे पहला प्लस कौन सा परफॉर्म करवाना था? लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला। और सबसे आखिरी ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करवाना था? राइट वाला प्लस, राइट वाला प्लस। तो आप जरा डेरिवेशन में देखें, ये जो डेरिवेशन की पहली लाइन है जिसमें हम लिख रहे हैं ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी, इसमें ये जो प्लस है, ये जो प्लस है, ये कौन सा प्लस हमने कंसिडर किया था? आखिरी वाला प्लस, आखिरी वाला प्लस। दोबारा सुन लें, ये जो डेरिवेशन हमने स्टार्ट की है ई प्रोड्यूसेस ई प्लस टी से, तो ये जो प्रोडक्शन है ई प्लस टी,
इसमें प्लस, कौन सा प्लस कंसिडर किया था हमने सेंटेंस का? आखिरी वाला प्लस, आखिरी वाला प्लस, सही है ना? तो आप देख सकते हैं कि इस प्लस के बाद है टी, और टी से हमने आईडी लिया, और इस प्लस से पहले है ई, और ई से हमने एक्सप्रेशन ले ली ई प्लस टी। तो ये वाला जो प्लस चलता हुआ आ रहा है, ये जो है सेंटेंस का पहला वाला प्लस है। तो देखिएगा जरा कि ये वाला जो प्लस है, ये सेंटेंस का आखिरी वाला प्लस है, और डेरिवेशन में आखिरी वाला प्लस बिल्कुल शुरू में आ रहा है। और जब हमने ट्री बनाया तो डेरिवेशन का ये पहला वाला प्लस ट्री में भी सबसे ऊपर आ रहा है, और ये वाला जो प्लस है ये डेरिवेशन में सबसे नीचे आ रहा है, और उसमें पार्ट ट्री में सबसे नीचे आ रहा है। जब हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो ये वाला प्लस पहले इवैल्यूएट हो रहा है, और डेरिवेशन में जो सबसे ऊपर प्लस आया था ट्री में भी वो सबसे ऊपर था, और सबसे आखिर में इवैल्यूएट हो रहा था। तो सेंटेंस का जो आखिरी वाला प्लस है ये डेरिवेशन में सबसे ऊपर आ रहा है, और ट्री में भी सबसे ऊपर आ रहा है, और इवैल्यूएशन में सबसे आखिर में इवैल्यूएट हो रहा है। तो उसूल क्या है कि जो ऑपरेटर सबसे आखिर में इवैल्यूएट करवाना है उसको डेरिवेशन में सबसे ऊपर लेना है, ताकि वो ट्री में भी सबसे ऊपर आए और इवैल्यूएशन में सबसे आखिर में इवैल्यूएट हो, क्योंकि इवैल्यूएशन बॉटम टू टॉप की तरफ होती है। उसूल है ये, दोबारा सुन लें कि सेंटेंस में ये आखिरी वाला प्लस सबसे आखिर में इवैल्यूएट करवाना है, तो डेरिवेशन में सबसे ऊपर आना चाहिए, और ट्री में भी सबसे ऊपर आएगा, और इवैल्यूएट सबसे आखिर में होगा। पावर के केस में देखें जरा, ये जो पावर है डेरिवेशन की, पहली पावर, डेरिवेशन की बात कर रहा हूं, डेरिवेशन का पहला सेंटेंस देखें, टी पावर ई। ये पावर कौन सी पावर कंसिडर करनी चाहिए हमें? जो सबसे आखिर में परफॉर्म होगी। तो सबसे आखिर में कौन सी परफॉर्म होगी पावर? टू के बाद वाली। तो हमने डेरिवेशन की जो पहली लाइन में पावर आ रही है इसको कौन सी पावर कंसिडर किया था? टू के बाद वाली पावर को। और ये जो पावर है डेरिवेशन वाली पावर पहली लाइन में जो लिखी हुई है ट्री में भी सबसे ऊपर आएगी, और इवैल्यूएशन में सबसे आखिर में इवैल्यूएट होगी। तो उसूल क्या है कि जो ऑपरेटर सबसे आखिर में इवैल्यूएट करवाना है डेरिवेशन में उसको सबसे ऊपर रखो, ताकि पार्स ट्री में भी वो सबसे ऊपर ही आए और इवैल्यूएशन सबसे आखिर में हो। सिंपल सा उसूल। क्या उसूल है यहां लिखो इसको। जो ऑपरेटर सबसे आखिर में इवैल्यूएट करवाना है उसको डेरिवेशन में सबसे ऊपर रखो, ताकि पार्स ट्री में भी वो सबसे ऊपर आए और इवैल्यूएशन में सबसे आखिर में इवैल्यूएट हो। क्योंकि जो ऑपरेटर ट्री के सबसे ऊपर होगा वो इवैल्यूएशन में सबसे आखिर में आएगा। तो ट्री के अंदर जो सबसे ऊपर पावर होगी वो सबसे आखिर में आएगी, और सबसे ऊपर पावर वो होगी जो डेरिवेशन में सबसे ऊपर होगी। इस वजह से डेरिवेशन में सबसे ऊपर उस पावर को रखना है जो सबसे आखिर में हो। तो टू के बाद वाली पावर सबसे आखिर में होगी, तो हमने इस पावर को टू के बाद वाली पावर कंसिडर किया है। ये प्लस वाले एक्सप्रेशन को देखें, सबसे आखिरी वाला प्लस हमें सबसे आखिर में इवैल्यूएट करवाना है। इस वजह से डेरिवेशन में हमने इसको सबसे ऊपर रखा, और ट्री में भी सबसे ऊपर आया, और इवैल्यूएशन में सबसे आखिर में इवैल्यूएट होगा।
तो उसूली बात हमें समझ में आ गई, सही है। अब बात सुन लें कि हमने क्यों ये उसूल बनाया कि प्लस से पहले ई को रखना है, मल्टीप्लाई से पहले ई को रखना है, लेकिन पावर के बाद ई को रखना है। ये उसूल हमने क्यों बनाया, उसकी वजह बहुत सिंपल, देख लें, अब आपको बात समझ में आ जाएगी। अब ये जो प्लस वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूं, सबसे पहले आखिरी वाला जो प्लस है, हमें सबसे आखिर में इवेल्युएट करवाना है। तो डेरिवेशन में सबसे ऊपर लिया इसको, सबसे ऊपर लिया। अब इस वाले, ये जो सेंटेंस में आखिरी वाला प्लस प्लस है, इसके बाद क्या आ सकता है? इसके बाद हमेशा आईडी आएगा, कभी भी एक्सप्रेशन नहीं आएगी। दोबारा सुन लें, ये जो प्लस वाली एक्सप्रेशन है हमारी, इसमें सबसे आखिरी वाला प्लस हमें सबसे आखिर में इवेल्युएट करवाना है। तो आखिरी वाले प्लस के बाद हमेशा क्या चीज आएगी? कोई ना कोई टर्म होगी, या तो वेरिएबल होगा या कोई कांस्टेंट टर्म होगी, कभी भी एक्सप्रेशन नहीं हो सकती। इस वजह से हम इस प्लस के बाद क्या ले रहे हैं? टी, यानी टी का मतलब है टर्म। टर्म या तो कोई कांस्टेंट टर्म होगी या कोई वेरिएबल होगा। और आखिरी वाले प्लस से पहले क्या हो सकता है? आखिरी वाले प्लस से पहले एक्सप्रेशन भी हो सकती है। इस वजह से हम यहाँ पे ई ले रहे हैं, प्लस से पहले ई ले रहे हैं कि अगर प्लस से पहले एक्सप्रेशन आनी हुई तो हम कोई एक्सप्रेशन ले सकते हैं, इनमें से कोई एक्सप्रेशन। तो आखिरी वाली प्लस के बाद कभी भी याद रखिएगा एक्सप्रेशन नहीं आ सकती। इस वजह से यहां पे प्लस के बाद एक्सप्रेशन नहीं ली हमने, ई नहीं लिया। आखिरी वाले प्लस के बाद हमेशा कोई ना कोई टर्म होगी, या तो कांस्टेंट टर्म होगी या कोई वेरिएबल होगा। इस वजह से हमने टी लिया है। और आखिरी वाले प्लस से पहले एक्सप्रेशन भी हो सकती है और टर्म भी हो सकती है। इस वजह से हमने यहाँ पे ई लिया है कि ई से हम कोई एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं, और अगर टर्म चाहिए तो ई से टी, और टी से कोई टर्म ले लेंगे, आईडी या कांस्टेंट। इस वजह से हमने ये उसूल बनाया है कि लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर में आखिर में टी आएगा, आखिर टर्म आएगा, शुरू में ई आएगा। तो हमने क्या उसूल बनाया कि लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर के लिए लेफ्ट पर हम ई रखेंगे, क्योंकि लेफ्ट पर एक्सप्रेशन भी आ सकती है, आईडी भी आ सकती है, लेकिन राइट पे कभी एक्सप्रेशन नहीं आएगी। आखिरी वाले प्लस के बाद हमेशा कोई ना कोई टर्म आएगी। इस वजह से टी लिखा है, ई नहीं लिखा। यहां उल्टा था, यहां उल्टा था पावर के केस में। पावर के केस में देखें, हमें सबसे आखिर में कौन सी पावर इवेल्युएट करवानी है? 2 के बाद वाली। यानी कि सबसे आखिर में कौन सी पावर इवेल्युएट करवानी है? जो सबसे शुरू में है, जो सबसे शुरू में है पावर, वो सबसे आखिर में करवानी है इवेल्युएट। तो शुरू वाली पावर से पहले हमेशा टर्म हो सकती है, कभी भी एक्सप्रेशन नहीं हो सकती। इस वजह से हमने यहाँ पे टर्म लिए, एक्सप्रेशन नहीं ली। और क्लास में खत्म करूंगा 1:25 पे। अगर जिसका नमाज का टाइम हो रहा है वो चला जाए, तो वो वीडियो लेक्चर जरूर सुन ले, जो मैं आज अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, वो जरूर सुन ले, तो उसका कवर हो जाएगा। अगर किसी की नमाज का टाइम है तो वो चला जाए। मैं 1:20 या 1:25 पे क्लास ऑफ करूंगा। तो इस वजह से हमने पावर से पहले क्या रखा? टी। सर अटेंडेंस लगा देंगे आप? हाँ, मतलब अटेंडेंस में लगा दूंगा, लेकिन आपको अगला सेशन लेना है नमाज के बाद वाला, मैं लगा दूंगा अटेंडेंस। अटेंडेंस का इशू नहीं है। जी सर, नमाज के बाद लेंगे। हाँ, नमाज के बाद आप सेकंड सेशन अटेंड कर लीजिएगा। अटेंडेंस में लगा दूंगा, अटेंडेंस की परवाह नहीं करें। जिसको नमाज के लिए जाना है चला जाए, लेकिन वीडियो लेक्चर लाजमी सुन लेगा। ठीक है सर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। जी सर। तो इस वजह से पावर से पहले हमने क्या लिया? टी टर्म। क्यों? दोबारा सुन लें, क्योंकि हमें
ये जो पहली वाली पावर है ये सबसे आखिर में इवेल्युएट करवानी है ना, पहली वाली पावर ये सबसे आखिर में इवेल्युएट करवानी है। तो इससे पहले सिर्फ टर्म आ सकती है, कभी भी एक्सप्रेशन नहीं आ सकती। इस वजह से हमने ग्रामर में इस पावर से पहले टर्म लिया है कि इस पावर से पहले टर्म आ सकती है, एक्सप्रेशन नहीं आ सकता। लेकिन पावर के बाद एक्सप्रेशन भी आ सकती है। देखें यहाँ एक्सप्रेशन है 3 पावर 4 पावर 5, पहली वाली पावर के बाद एक्सप्रेशन है, पहली वाली पावर के बाद एक्सप्रेशन है 3 पावर 4 पावर 5। तो एक्सप्रेशन भी आ सकती है, टर्म भी आ सकती है, सिर्फ 3 भी हो सकता था। तो इस वजह से यहाँ पे एक्सप्रेशन लिए ग्रामर में, देखें पावर के बाद, ताकि अगर पावर के बाद कोई एक्सप्रेशन आ रही है तो ई से हम कोई एक्सप्रेशन ले सकते हैं, या तो ई प्लस टी या ई इंटू टी या टी पावर ई। अगर कोई पावर के बाद टर्म आ रही है तो ई से हम टर्म भी ले सकते हैं, ई से टी लिया और टी से टर्म आ जाएगी, या तो कांस्टेंट टर्म या कोई वेरिएबल। तो इस वजह से हमने ये उसूल बनाया था, ये जो उसूल हमने बनाया था इस वजह से बनाया था, उसके बिहाइंड ये रीजन था। बात मेरे ख्याल में क्लियर हो गई होगी सबको। तो एसोसिएटिव ऑर्डर की बात कंप्लीट हो गई यहाँ पे, सही है। अब हम अपनी बात अगली शुरू करने जा रहे हैं, कौन सी, वो है प्रेसिडेंस ऑर्डर। एसोसिएटिव ऑर्डर हमारा यहाँ खत्म हो गया है, हमने उसकी तकरीबन सारी चीजें कवर कर ली और मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। एसोसिएटिव ऑर्डर तक कोई किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले मुझसे, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। जी, किसी को कोई क्वेश्चन है? क्लियर है सबको? अगर क्लियर है, अच्छा सही, क्लियर है। तो फिर एक काम करते हैं कि प्रेसिडेंस ऑर्डर शुरू करने से पहले हम ब्रेक ले लेते हैं नमाज की, फिर ब्रेक के बाद फिर इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि ये जो ना हमारा जो 40 मिनट का सेशन है वो टाइम आउट हो जाएगा इस टॉपिक के दौरान, तो हमारा टॉपिक वैसे ही रह जाना है। तो फिर एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं अभी, फिर नमाज के बाद जो है तकरीबन 2:15 पर हम दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।